एक बार गौतम बुद्ध वैशाली नगरी में धर्म प्रचार करने के लिए जा रहे थे। जब वह नगरी के बीचों बीच से गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कि कुछ सैनिक तेजी से भागती हुई एक लड़की का पीछा कर रहे हैं। वह डरी हुई लड़की एक कुएं के पास जाकर खड़ी हो गई। वह हाफ रही थी और प्यासी भी थी। बुद्ध ने उस बालिका को अपने पास बुलाया और कहा कि वह उनके लिए कुएं से पानी निकाले, स्वयं भी पिए और उन्हें भी पिलाए। इतनी देर में सैनिक वहां पहुंच गए। बुद्ध ने उन सैनिकों को हाथ के संकेत से रुकने को कहा। उनकी इस बात पर वह कन्या डरती हुई कहती है, महाराज मैं एक अछूत कन्या हूँ, मेरे इस कुएं से पानी निकालने पर जल दूषित हो जाएगा। बुद्ध ने उससे फिर कहा, पुत्री बहुत जोर की प्यास लगी है, पहले तुम पानी पिलाओ। इतने में वैशाली के राजा भी वहां पहुंच गए। उन्होंने बुद्ध को नमन किया और सोने के बर्तन में केवड़े और गुलाब का सुगंधित पानी पीने के लिए पेश किया, लेकिन बुद्ध ने उसे लेने से इनकार कर दिया। बुद्ध ने एक बार फिर बालिका से अपनी बात दोहराई। इस बार बालिका ने साहस बटोरकर कुएं से पानी निकालकर स्वयं भी पिया और गौतम बुद्ध को भी पिलाया। पानी पीने के बाद बुद्ध ने बालिका से भय का कारण पूछा। कन्या ने बताया, मुझे संयोग से राजा के दरबार में गाने का अवसर मिला था। राजा ने मेरा गीत सुनकर मुझे अपने गले की माला पुरस्कार में दी, लेकिन उन्हें किसी ने बता दिया कि मैं अछूत कन्या हूँ। यह जानते ही उन्होंने अपने सैनिकों को मुझे कत्ल खाने में डाल देने का आदेश दिया। मैं किसी तरह से बचकर यहाँ तक पहुँची थी कि आप मिल गए। इस पर बुद्ध ने कहा, सुनो राजन, मैं चाहता हूँ कि आप मेरी इस बात को हमेशा याद रखें कि किसी भी इंसान की पहचान उसके धर्म जाति से नहीं बल्कि उसके गुणों और कर्मों से होती है। जिस बालिका के मधुर कंठ से निकले गीत का आपने आनंद उठाया, उसे पुरस्कार दिया। जिसके कार्य इतने अच्छे हैं वह अछूत हो ही नहीं सकती। यहाँ पर नीची सोच और छोटे कार्य करके अछूत होने का परिचय तो आपने दिया है, इसलिए मेरी नजरों में यह कन्या नहीं बल्कि आप अछूत हैं। इस पर राजा बेहद शर्मिंदा हुआ। राजा ने बुद्ध से क्षमा मांगी और वहां से चले गए। तो दोस्तों, इस कहानी की शिक्षा यही है कि कोई भी इंसान अपने कार्य और विचारों से बड़ा होता है, अपने धर्म या जाति से नहीं।